नमस्ते, मैं जयश्री हूँ और मुझे लास्ट ईयर 2025 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मेरी हालत वैसी ही हुई थी जैसे और सबकी होती है। हम लोग 15 डेज़ तक यहाँ वहाँ घूमते रहे। बहुत सारे लोगों डॉक्टर के साथ हमने कंसल्टेशन करवाया। और एक हमारे नॉन टू डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सर्जरी करवा दो पहले। और हम उसके रिगार्डिंग एस्टिमेशन लेने रहेजा हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे मुझे हमारी मुलाकात डॉक्टर शिवम सर से हुई। और वहाँ जाके हमें पता चला कि शिवम सर और जो डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर हैं, उनके स्टूडेंट हैं और उनके अंडर काम करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनकी तरह ही वो काम करते हैं। और इस तरह हम सर के पास गए थे, तब हमारी सिचुएशन पूरी कैओटिक थी। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। सर ने हमें सिर्फ इतना ही बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करना है। और हमने वैसे ही किया और इस तरह सर के अंडर मेरी कीमोथेरेपी चालू हुई और इस जान 2026 में मेरी कीमोथेरेपी पूरी हो गई। 6 साइकिल मेरे पूरे हो गए। और शिवम सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको डॉक्टर संदीप विप्टे सर से भी मिलना है, जो कि ऑन्को सर्जन है। जब मैं विप्टे सर से मिली थी तब मुझे मतलब मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड करा था कि मुझे यही करना है, एमआरएम ही करना है, क्योंकि मुझे वो सोर्स ऑफ कैंसर ही रखना ही है नहीं है। तो सर ने मुझे बोला कि आप एमआरएम करोगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको दिमाग में आपको रहेगा कि आपको कैंसर है। और जब आप एमआरएम कर रहे हो और जब आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दोनों का भी रिजल्ट सेम ही है। तो आप बिना डरे आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवा दो। तो मुझे खुशी है कि फेब 11 में मेरी सर्जरी हुई और आज 2 वीक मुझे पूरे हो गए हैं सर्जरी करके और मैं पूरी फिट हूँ। और मुझे और एक बात आपको शेयर करनी है कि मेरे ब्रेस्ट में और मेरे एक्जिला में 13 लंप निकले और वो लंप जब चेक किए गए लेबोरेटरी में, तब उसमें एक भी लंप में कैंसरस सेल नहीं पाए गए। तो ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था, ये मेरे लिए मैजिक ही था। मेरी सिर्फ 50% ट्रीटमेंट पूरी हो गई है और 50% ट्रीटमेंट बाकी है, तभी भी मेरा कैंसर क्योर हो गया, ऐसे मैं बोल रही हूँ। और ये सब सिर्फ शिवम सर और संदीप विप्टे सर की वजह से हुआ। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इन दोनों की वजह से ही मैं नैना मैम से मिली। नैना मैम की और मेरी पहली मुलाकात मीन्स पहला इंटरेक्शन हमारा जूम मीटिंग में हुआ था। तब से मैंने उनकी स्टोरी सुनी। मतलब तब से मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कैसे एक लेडी 1 ईयर बेबी के साथ कैंसर से लड़ रही है और ना ही सिर्फ कैंसर से लड़ रही है बल्कि अपना खुद का एंजॉय भी चला रही है। तो तब से मैं मैम को पीएम के फाउंडेशन ग्रुप पे मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ। और एक ग्रुप है ग्लोबल कैंसर केयर करके, वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ये दोनों ग्रुप में फ्रिक्वेंटली नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये दोनों ये दोनों पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जिस तरह मैं 15 दिन तक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इधर उधर भटकती रही, मेरी फैमिली स्ट्रेस आउट हो गई थी। तो ये सबको फेस नहीं करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि सबको कैंसर हो। एज अ नॉलेज, एज अ अवेयरनेस करके आप दोनों ग्रुप फॉलो करें। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ये तीनों की टीम है, डॉक्टर शिवम सर, डॉक्टर विप्टे सर और नैना मैम, ये तीनों की टीम में जो पेशेंट अपना डायग्नोस लेके जाएगा, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे पेशेंट का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग बहुत जूम मीटिंग में बहुत सारे पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट होते थे तब। तो जब हम अपना डायग्नोस लेके उनके साथ उनके जुड़ जाते हैं, तो गारंटी है कि आप अपना कैंसर क्योर करके ही वहाँ से बाहर आते हैं। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले लो। ये नॉलेज फ्री में आपको मिल रहा है, जो कि जीसीसी करके और पीएम के फाउंडेशन करके 2 ग्रुप है, जो शिवम सर, जो संदीप सर और नैना मैडम चला रहे हैं। प्लीज़ उनको फॉलो करें। और वो बहुत सारे और भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन होता है, मतलब पब्लिक में जाके 1 टू मतलब इंटरेक्ट होते हैं, फिज़िकली वहाँ पे जाके अवेलेबल रह के वहाँ पे पब्लिक का अवेयरनेस प्रोग्राम वो अरेंज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं सब चाहती हूँ कि ये आप उसका बेनिफिट ले लें और कैंसर के बारे में जितना हो सके नॉलेज गैदर करें। और अगर किसी को कैंसर है तो किसी को भटकने की ज़रूरत ना पड़े, उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप से ही उनको एक प्रॉपर ट्रैक मिले। मैं यही चाहती हूँ।
और मैं वंस अगेन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये तीनों का। नमस्ते।